स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों के लिए पॉलिटिकल साइंस का एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आई हूँ जिसका नाम है भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ। भारतीय संविधान में जो है 395 आर्टिकल और 22 भाग और 8 जो है उस अनुसूचियाँ हैं, लेकिन वर्तमान में जो है अनुसूचियों की संख्या बढ़कर 12 हो गई हैं, जिनके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसे ध्यान से देखिए और एग्ज़ाम में आपको ये 2 से 3 मार्क्स जो है दिलाने में सहायक होंगे, इसलिए आप जो है इस टॉपिक को ध्यान से देखें। आइए शुरू करते हैं। भारतीय संविधान में जो है कितनी अनुसूचियाँ हैं? 12 अनुसूचियाँ हैं, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। नंबर 1, पहली अनुसूची। पहली अनुसूची जो है जिसमें कि भारतीय संघ राज्य एवं संघीय क्षेत्र का वर्णन किया गया है। जो पहली अनुसूची है उसमें भारत के जो संघ राज्य हैं, जितने भी स्टेट्स हैं और जो संघीय क्षेत्र हैं उनका वर्णन किया गया है। जैसे कि भारत में जो है 28 राज्य हैं और संघीय क्षेत्र की संख्या कितनी है? 8 संघीय क्षेत्र हैं, उनका वर्णन किया गया है पहली अनुसूची में। जो दूसरी अनुसूची है उसमें वेतन भत्ते और पेंशन की व्यवस्था की गई है। तो दूसरी अनुसूची में वेतन और भत्ते, जितने भी हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे हैं पदाधिकारी, उनके जो वेतन भत्ते हैं वो कौन सी अनुसूची में रखे गए हैं? दूसरी अनुसूची में। जो तीसरी अनुसूची है उसमें शपथ, उसमें जो है ओथ सेरेमनी, जितने भी ये पदाधिकारी हैं उनकी सैलरी और अलाउंसेस हमने पढ़ा कि वो दूसरी अनुसूची में रखे गए हैं। और जो तीसरी अनुसूची है उसमें शपथ रखी गई है, इन पदाधिकारियों की जो है शपथ पद ग्रहण के समय जो शपथ ली जाती है उसके वो किस अनुसूची में है? हमारी तीसरी अनुसूची में। जो चौथी हमारी अनुसूची है, चौथी अनुसूची में क्या है? राज्यसभा के राज्यों एवं संघ क्षेत्र का प्रतिनिधित्व है। राज्यसभा जो कि हमारा उच्च सदन होता है, राज्यसभा में राज्यों एवं संघ क्षेत्र का प्रतिनिधित्व, इसमें ये चीज़ बताई गई है कि कौन से राज्य से कितने प्रतिनिधित्व जो है चुनकर राज्यसभा के लिए भेजे जाएंगे। तो वो कौन सी अनुसूची में है? चौथी अनुसूची में। एक बार फिर से देख लेते हैं। चौथी अनुसूची में राज्यसभा के राज्यों एवं संघ क्षेत्र का प्रतिनिधित्व है। जो पांचवी अनुसूची है उसमें SC तथा ST का प्रशासन दिया गया है। जो पांचवी अनुसूची है इसमें विभिन्न अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में जो है बातें कही गई हैं। अगली है हमारी पांचवी अनुसूची होगी SC ST का प्रशासन। अब है 6th शेड्यूल हमारा, जो कि छठी अनुसूची है। इसमें जो है असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों का प्रशासन दिया गया है। असम, मेघालय, त्रिपुरा तथा मिजोरम राज्यों का जो है प्रशासन कौन सी अनुसूची में दिया गया है? छठी अनुसूची में जो है दिया गया है। अगला है 7वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची, इसमें आप 7वीं जो है सब फैक्टर याद रखेंगे। इसमें 7वीं अनुसूची में जो है संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, इनका जो है इनमें जो है विषय बांटे गए हैं। जैसे कि 7वीं अनुसूची में जो है संघ सूची में है 99 सब्जेक्ट रखे गए हैं। राज्य सूची में जो है 61 सब्जेक्ट्स रखे गए हैं। और जो समवर्ती सूची है उसमें 52 जो विषय हैं वो रखे गए हैं। तो संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची का वर्णन कौन सी अनुसूची में किया गया है? 7वीं अनुसूची में। और उसी में ही आगे जो है तीन सूचियां हैं। संघ सूची में कितने विषय रखे गए हैं? 99। और राज्य सूची में 61 विषय रखे गए हैं, जबकि समवर्ती सूची में जो है 52 विषय रखे गए हैं। संघ सूची के बारे में पढ़ेंगे। इस सूची में दिए गए विषय पर केंद्र सरकार कानून बनाती है। ये जो संघ सूची है इसमें जो है कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? केंद्र सरकार के पास है। संविधान लागू होने के समय इसमें जो है 97 जो है विषय थे, लेकिन वर्तमान में से 99 विषय हैं। इनमें से 99 विषय हैं, उनके बारे में सब बारे में तो हम नहीं पढ़ेंगे, लेकिन कुछ एक के बारे में हम पढ़ेंगे। जैसे कि
जैसे इसमें कौन कौन से विषय आते हैं, जैसे कि रक्षा, विदेश मामले, मुद्रा, रेलवे, डाक तार, टेलीफोन, डाकघर, जनगणना आदि जो हैं ये किस में आते हैं, हमारे संघ सूची में। अब आती है बात राज्य सूची की, जिसमें कि कितने विषय रखे गए हैं, 61 विषय रखे गए हैं। इस सूची में जो है इसे जो है इस सूची पर जो है राज्य सरकार जो है कानून बना सकती है। जैसे कि इसमें कौन कौन से विषय हैं, कानून व्यवस्था, पुलिस, स्थानीय शासन, लोक स्वास्थ्य व स्वच्छता। स्वच्छता जो है ये राज्य सूची का विषय है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। बाजार, मेले आदि जो हैं इसमें शामिल किए गए हैं। अगला है संवर्ती सूची। इस सूची में जो है दिए गए विषय पर केंद्र और राज्य दोनों सरकारें जो है कानून बना सकती हैं। इसमें कौन कौन से विषय रखे गए हैं, जैसे कि दंड, निधि, विवाह और विवाह विच्छेद, ये वन, शिक्षा, विधि, चिकित्सा, वृत्ति, ये सब जो हैं समवर्ती सूची के विषय हैं। नेक्स्ट है हमारी आठवीं अनुसूची, जिसमें कि 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है 8वीं अनुसूची में। आइए इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। इसमें भारत की जो है 22 भाषाओं को उल्लेख किया गया है। जो 8वीं अनुसूची में उसमें कितनी भाषाओं को उल्लेख किया गया है। कई बार ऐसे भी सीधे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जो 8वीं अनुसूची है उसमें कितनी भाषाओं का उल्लेख किया गया है, तो उसमें 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। जिसमें कि कौन कौन सी भाषाएं हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। जैसे कि 22 भाषाओं में असमिया, मणिपुरी, तमिल, बांग्ला, मराठी, तेलुगु, गुजराती, नेपाली, उर्दू, हिंदी, उड़िया, बोडो, कन्नड़, पंजाबी, मैथिली, कश्मीरी, संस्कृत, संथाली, कोंकणी, सिंधी, डोगरी, मलयालम, ये जो हैं संविधान की 22 भाषाएं हैं। आगे नेक्स्ट है हमारा जो 9वीं अनुसूची है, उसमें जो है संपत्ति अधिग्रहण पहला संशोधन दिया गया है 1951 में। पहला संशोधन कब हुआ, 1951 में। और जो हमारी 9वीं अनुसूची है वो संपत्ति अधिग्रहण से संबंधित है। नेक्स्ट है 10वीं अनुसूची। जो 10वीं है उसमें आप से याद रख सकते हैं। 10वीं अनुसूची दल बदल कानून। 10वीं अनुसूची दल बदल कानून, और ये 52 संशोधन है। 52 ये जो है 52 नंबर का संविधान संशोधन है जो कि 1985 में हुआ। यहाँ पे हमने 2 संशोधन पढ़े हैं। जो कि पहला संशोधन 1951 में हुआ जो कि संपत्ति अधिग्रहण से संबंधित था, और जो अगला हमने संशोधन पढ़ा 52 संविधान संशोधन 1985 में हुआ जो कि दल बदल कानून से संबंधित था। तो 10वीं अनुसूची से 10वीं और दल बदल कानून, ये आप याद रख सकते हैं। अगला है फिर 11वीं अनुसूची। जो 11वीं अनुसूची है उसमें पंचायती राज को रखा गया है। 11वीं अनुसूची पंचायती राज, इसे भी संशोधन द्वारा ही लाया गया है। इसमें है 73rd अमेंडमेंट 1993। 73rd अमेंडमेंट जो है इसमें 1993 में 3 को हुआ, और इसमें विषय रखे गए हैं 29 जो है इसमें विषय रखे गए हैं। 12वीं अनुसूची ये नगर निकाय नगर निगम से संबंधित है। जो 12वीं अनुसूची है नगर निकाय और नगर निगम से संबंधित है। इसमें 74th जो अमेंडमेंट है हुआ 1994 में, उसके द्वारा जो है इसको शामिल किया गया है। कई बार आपसे एग्ज़ाम में ऐसा भी पूछ सकते हैं कि 73वां जो संविधान संशोधन है वो किस से संबंधित है या किस अनुसूची में है। तो जो 73वां है वो 11वीं अनुसूची से संबंधित है, और इसमें पंचायती राज को रखा गया है। फिर अगला है 12वीं अनुसूची नगर निकाय या नगर निगम। ये है 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो कि 1994 को हुआ, और इसमें विषय हैं 18। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।